नमस्कार, जय जय श्री राधे। मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं वह होगी राहु से संबंधित। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, इसको छाया ग्रह हम कह सकते हैं, क्योंकि इस राहु ग्रह की अपनी कोई राशि नहीं है। शास्त्रों के मुताबिक कोई कन्या राशि कहता है, कोई मिथुन राशि कहता है कि इसकी अपनी राशि है, लेकिन वास्तव में यह धुआं है, यह छाया है। इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। यह जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाए उसके मुताबिक ही यह रिजल्ट देता है। मान लीजिए मंगल के साथ बैठ गया तो मंगल की जो जितनी भी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। बुध के साथ बैठेगा जड़त्व दोष बना करके, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। शनि के साथ बैठेगा तो शनि के रिजल्ट देगा। आज मैं बात बताने वाला हूं आपको, जो जानकारी देने वाला हूं वह यह है कि जिसकी भी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट सही नहीं है, या फिर महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा यह खराब चल रही हैं, और राहु जब भी खराब होता है कुंडली में तो यह क्या व्यक्ति के सिम्टम्स क्या मिलते हैं। व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाता है, एंग्जाइटी फील करता है, रात को नींद ना आनी। यदि 12वें भाव में राहु बैठ जाए तो रातों की नींद उड़ा देता है। अष्टम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को कई तरह की गुप्त बीमारियां दे देता है। छठे भाव में और तीसरे भाव में यह अच्छे फल देता है। और 8वें और 12वें भाव में तकरीबन इसके रिजल्ट थोड़े से खराब माने जाते हैं। ऊपर से यदि यह अपनी किसी शत्रु राशि में बैठ जाए 8वें या 12वें भाव में, तो यह मान करके चलें कि व्यक्ति के जीवन में जब भी इसकी दशा या महादशा या अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में इतने संकट पैदा कर देता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि यह उस तरफ लेके जाता है। राहु क्या है? राहु इतनी चीज है। यह हमारा सिर का भाग जो है राहु है। ये आपके ऐसे ऐसे थॉट्स पैदा कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बहुत चिंता करने लगे हो, बहुत परेशान हो चुके हो, डिप्रेशन में आ चुके हो, अपसेट हो चुके हो। बेचैन यह कर देता है व्यक्ति को। केतु क्या है? केतु हमारा धड़ है, बिल्कुल ऑपोजिट केतु है। राहु कहता आने दो आने दो, केतु कहता छोड़ दो छोड़ दो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। केतु मोक्ष का कारक है। जितनी भी ये मान के चलो आप साधु संत हैं, वैष्णव हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, यह मान के चले कि उनके ऊपर केतु का प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि केतु मोक्ष की तरफ लेके जाता है। जितना भी कोई व्यक्ति पाप करता है, डाका डालता है, चोरी करता है, फ्रॉड करता है, किसी के साथ धोखाधड़ी कर देता है, ये सारे राहु के काम हैं। क्योंकि राहु व्यक्ति को मजबूर कर देता है धोखा देने में। जो भी धोखेबाज व्यक्ति जितने भी होते हैं, जो धोखा करते हैं, छोटी छोटी बातों का, बड़ी बड़ी बातों का, किसी का बुरा कर देते हैं, ये सब राहु के काम होते हैं। जितनी भी बुरी चीज़ें हैं संसार में, बुरी आदतें हैं। अब कोई चाहे कि ड्रिंक की आदत लगा लो, ड्रिंक की आदत मोस्टली शनि का काम होता है। जब शनि किसी कुंडली में खराब हो जाए तो वहाँ व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है। राहु होता है धुएं का कारक। जब राहु कुंडली में अच्छे स्थान में ना बैठा हो तो धुआं क्या है? स्मोकिंग। तो व्यक्ति स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। तो स्मोकिंग यानी जो राहु है धुआं है, तो धुएं वाली चीज के तरफ अट्रैक्ट व्यक्ति को करता है। और जिस भाव में राहु ग्रह बैठ जाता है किसी कुंडली में, उसी भाव के अकॉर्डिंग व्यक्ति को खींचना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु बैठा है, तो आपकी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी परिवार की तरफ। चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो माता की तरफ आपका जो ध्यान ज़्यादा रहेगा, या उनके साथ लड़ाई झगड़ा रहेगा, या कुछ भी उन्हीं के प्रति होगा। पंचम भाव में राहु बैठ जाए तो विद्या के पीछे पड़ जाता है। छठे भाव में राहु बैठ जाए तो शत्रुओं का विनाश कर देता है, क्योंकि शत्रु का घर है। आपका भी फोकस वहीं पे हो जाता है। 7वें भाव में राहु बैठ जाए तो पति पत्नी की ऐसी की तैसी कर देता है, उनके रिश्तों में खराब कर देता है, रिश्तों को, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। अष्टम भाव में बैठ जाए गुप्त रोगी बना देता है, डिप्रेशन तक दे सकता है व्यक्ति को। 9वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति को धर्म से दूर ले जाता है, भी चल यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, तूने भक्ति भुक्ति कुछ नहीं करनी है। 10वें भाव में आ जाए
तो राहु को अच्छा माना रहता है। कर्म स्थान में, क्योंकि कर्म स्थान है, यहाँ पर राहु को ये होता है कि मैं ऊंचाइयों को छू लूँ, मैं खूब ऊंचाइयों में पहुंचूं जहां पर कोई ना हो, क्योंकि सबसे आगे जाना चाहता राहु चाहता है, लेकिन वह आपके जरिए आपको बढ़ाएगा। यानी जिसके राहु 10 में, दुनिया उसके बस में, यह मान के चले। 11वें भाव में भी राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि 11वां भाव होता है डिजायर का, आय का। लेकिन अब मैं बात करूंगा, आज मैंने जो टॉपिक छेड़ा है ये मैंने कुछ चीजें समझाने के लिए आपको बताई हैं। लेकिन मेन, यदि किसी का राहु खराब है, किसी को हमेशा घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, राहु के कारण जो व्यक्ति परेशान है, तो उन्हीं के लिए मैं एक रामबाण उपाय लेकर के आया हूँ। 101% यह उपाय करने के बाद राहु की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप खत्म होते स्वयं देखना। यह राहु का दुश्मन है जो उपाय बता रहा हूं। राहु इस उपाय से भागता है। करना क्या है, मान लीजिए राहु के कारण कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, बहुत परेशानियों में है, किसी का कोई ऑपरेट होने वाला है कुछ समय बाद, तो उस चीज़ को आप टाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा यह कार्य करता है यदि कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है, बहुत परेशान है, परेशानी का कारण कुछ भी हो, आप परेशान हैं या परिवार का कोई व्यक्ति परेशान है, तो उसके लिए यह उपाय करें। नंबर 2, कोई बहुत ज़्यादा राहु के कारण, राहु की ड्यूटी चल रही है या राहु ऐसे भाव में बैठा है जहाँ पर व्यक्ति को परेशान कर रहा है, तो यह उपाय कर सकते हैं। खासकर जब बीमारी होती है कोई, जिसका दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यानी राहु कहीं भी आपका खराब कर रहा है तो आप यह उपाय जरूर करें। करना क्या है आप समझ लें। आपको रुमाल टाइप, जितना रुमाल होता है उतने आपको चार पीस रेड कलर के लाल रंग के वस्त्र लेने हैं, लाल कपड़े लेने हैं, कॉटन के, या कॉटन हो या सिंथेटिक होना चाहिए, जिसको हम रेशमी कपड़ा भी कहते हैं, लाल रंग का होना चाहिए। 4 पीस ले लें, उसके चारों अपने सामने रख लें। चारों में एक एक मुट्ठी जौ। अब जौ आप सर्च कर लें, कई लोग पूछते हैं, कोशिश करूंगा मैं यहाँ देने की स्क्रीन में। जौ आपको उसमें एक एक मुट्ठी सब में रख देनी, यानी 4 मुट्ठी आपको लेनी है जौ, लगभग आधा किलो के आसपास हो जाएगी। तो आधा किलो जौ ला के अपने घर में रखें और चारों में एक एक मुट्ठी रख दें लाल कपड़े के ऊपर। इसके बाद 4 पीस गुड़ सबको पता है, 4 पीस गुड़ लेने हैं, एक एक पीस सबके ऊपर रख देने, यानी सबसे पहले कपड़ा, फिर एक एक मुट्ठी जौ, फिर एक एक पीस गुड़ का इनके ऊपर रख दें। अब चारों पोटलियों को गांठ लगा दें, यानी कपड़े में गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद जब भी आप, जो भी जिसके लिए आप कर रहे हो, उसके सिराने के पास उसको रख दें, जहां व्यक्ति सोता है उसके पीछे रख दें। किसी बर्तन के अंदर भी रख सकते हैं, सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे भी रखना उसके सिर के पास रखना आपको। अब इसके बाद यह काम 4 दिन करना आपको, यानी पोटली एक बार ही बनानी है, 4 पोटली बनानी है आपको, लेकिन यह काम आगे चलेगा 4 दिन तक। अब यह मंगलवार से शुरू करना आपको। मंगलवार की रात्रि को आपको यह 4 की 4 पोटलियां तैयार करके उस व्यक्ति के सिर के पीछे रख दें जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जो राहु के कारण परेशान है, राहु के कारण जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, बीमार है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अब क्या करना है, चारों पोटलियां उसके सिराने के पास रख करके अगले दिन बुधवार को एक पोटली उसमें से उठा लें। ओम श्री राहवे नमः यह मंत्र बोल दें चाहे, या ओम राहवे नमः यह मंत्र बोल के 3 बार उस व्यक्ति के सिर से घुमा दें। नहीं भी घुमानी तो भी चलेगा, 3 बार मंत्र बोल दें, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। इतना बोल करके यदि आपके आसपास कोई नदी है तो उसमें जल प्रवाह कर दें, नहीं है तो दूसरी ऑप्शन बताता हूँ। आपके आसपास कोई मंदिर है वहाँ जाकर रखे आए, चाहे शिव जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो, कहीं भी आपने मंदिर में जाकर के उसको रख देना है। ये भी नहीं है तो आपके आसपास कोई पूजनीय वृक्ष होगा पीपल का, उसकी जड़ में रखा है। ये नहीं कि कोई बाहर हो जिसकी कभी पूजा नहीं हुई वहाँ पर आप रख दें। पूजनीय वृक्ष जहाँ पर लोग पूजा वगैरह करते हैं, जल चढ़ाते हैं पीपल को, वहाँ पर जाकर के आपको रख देना है। तो मैंने 3 चीज़ें आपको 3 जगह बता दी, या जल प्रवाह, या मंदिर में, या पीपल की जड़ में उसको रखना है। जहाँ भी आप रख करके आओगे, जब वापस आओगे पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखना,
ये इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। एक ऑप्शन और बताता हूँ, चौथी ऑप्शन, यदि इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको सेटिंग नहीं बैठ रही तो चौथी ऑप्शन है अपने घर के बाहर जाकर के जो भी चौरस्ता हो वहाँ पर रखा है। अब ये आपको देखना है कि चारों में से कौन सा करना है। इसी प्रकार से उसके अगले दिन भी यही कार्य करना है। दूसरी पोटली उठानी है, दूसरे दिन धार्मिक स्थान, जल प्रवाह या पीपल या चौरस्ते में रखे आए। तीसरे दिन भी सेम ऐसे ही करना है। ऐसे करके आपको चारों पोटलियाँ 4 दिन में जहाँ भी आप रख के आ रहे हो वहाँ रख के आना है। और जहाँ भी रखोगे आप पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखना वापस। आप गारंटी से कहता हूँ 4 दिन के अंदर आपको इसका ज़बरदस्त रिजल्ट दिखेगा। जो व्यक्ति कई सालों से, महीनों से परेशान है, चुटकियों में, वैसे तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा, 12 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। राहु की जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। मंगल की पॉजिटिविटी व्यक्ति के अंदर बढ़ जाएगी, यानी साहस आना शुरू होगा, पराक्रम आना शुरू होगा, व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार इसको करके अवश्य देखें, चाहे आपने हजारों उपाय कर लिए, एक बार इस उपाय को जरूर आजमाएं और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इसका क्या फ़र्क पड़ा। और यदि आज की यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। या आप जिसको भी मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं तो जय माता दी, हनुमान जी को मानते हैं ओम श्री हनुमते नमः, राम जी को मानते हैं जय श्री राम। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें। और यदि आपको वीडियो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबाएं, लाइक का जो बटन होता है उसको जरूर दबाएं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति, जो भी दर्शक इस जानकारी को, इस वीडियो को आज देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन को दबाओगे, उसके बटन को प्रेस करोगे तो ऑल लिखा आएगा, उसमें क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले समय में हर वीडियो मेरी आपको सबसे पहले प्राप्त हो नोटिफिकेशन के जरिए। तो मित्रों, इसी के साथ आज अनुमति चाहता हूँ, विराम देता हूँ इस वीडियो को। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।